डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ मुझे, पिछले कुछ दिनों से मेरे बाल साइन नहीं कर रहे हैं। आपके बालों को पोलियो हो चुका है, वो भी 3rd स्टेज का। इसका मतलब अब मैं गंजी हो जाऊंगी। आज गांड मंत्री बन जाता हूँ। उठाओ उठाओ ये भक्कू पगला डॉक्टर बनने का नाटक करने लगा। ले जाओ वो 50 ml वाला सुई इसके पिछवाड़े में ठूस के मारना। इधर गंजी होने के डर से मेरा मानसिक संतुलन हिल जाता। मिस अंजलि, कंपनी आपको झक मारने के पैसे नहीं देती है। काम चोर कहीं की। यहाँ काम कौन तेरा भूत करेगा? ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें धक्के मार के कंपनी से मेरी निकाल। भैंस की जय मारो। शकल देखी है आईने में, जरा भर का मैनेजर बना नहीं और तू मुझे कंपनी से निकालेगा। यहाँ से कॉल करूंगी ना तो कंपनी से नामो निशान मिट जाएगा तेरा। इसलिए अगर सही सलामत कंपनी में रहना चाहता है तो अपने काम से काम रख, वरना याद रखना अंजलि नाम है मेरा। अंजलि की बच्ची, तेरी इस भारी भरकम धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तू अंजलि है तो मेरा नाम भी धकाधक। सर अपने इंजन को शांत करके सोचिए। अंजलि के हाव भाव से मुझे वो किसी अंडरवर्ल्ड की बेटी लग रही थी। और आपके तो 2 बीवी बच्चे भी हैं। एक काम कीजिए, फौरन अपनी दोनों वाइफ का फोटो दिखाइए मुझे। अरे घबराइए नहीं, आपकी बीवियों को मैं अपनी बीवियां समझूंगा। खेल खेल में एक और कंपनी खरीदने के बाद मैं उसकी रेखी करने पहुंचता। कमबख्त अमीरी इतनी ज्यादा है कि ये एंट्री भी अब कैजुअल लगने लगी है। फिर मैं लकी वॉशिंग मशीन से होते हुए इंटर्न लकी बन कंपनी में पहुंचता। ओए सुनो, जाके 1 कप चाय और 2 सैंडविच लेकर आओ। नहीं यार मत मंगाओ, मुझे अभी भूख नहीं ओए है। नए इंटर्न, खुद को शाना समझ रखा है। मैंने तुझे लाने को कहा है ये सब। अच्छे से समझ ले, यहाँ का गुंडा मैं हूँ। भैंसिया और मैं हूँ तेरी दादी अम्मा। चिल्ला चिल्ला के दिमाग गरमा रखा है मेरा। सबको बहुत उंगली करने का शौक है ना तुझे। खुद को 30 मार्क खान समझता है। गेंडुली, मैंने तुझे कॉफी और कैंडी लाने को कहा था ना। है मेरी कॉफी। सॉरी मैम, सॉरी, अभी लाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। कल मैं आपसे 1000 शब्दों में माफी मांगूंगा। घबराओ नहीं, मेरा नाम अंजलि है। जब तक कॉफी आती है चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। तो मतलब वो मैनेजर है और तुम मेरी तरह नॉर्मल एम्प्लॉई, फिर भी तुम्हारे सामने उसकी फटके चार क्यों हो जाती है? मुझे तो खुद नहीं पता है। मुझ में उनको अपनी मौत क्यों दिखती है। पर तुम टेंशन मत लेना, मेरे रहते वो तुम्हें कंपनी से नहीं निकालेंगे। अबे कंपनी का मालिक मैं ही हूँ, मुझे कौन निकालेगा? अब से हम दोनों अच्छे दोस्त, समझे? पर डार्लिंग अब तो तू मेरी दोस्त नहीं सीधा गर्लफ्रेंड बनेगी। अंजलि मैम, मैं आवारा कुत्ते की तरह आपका भौंकता, इंजन पर गर्म मैं क्यों दिख ये रहा है? माफीनामा लिख रहा हूँ अंजलि मैम से माफी मांगने सर के बंद लिए। कीजिए। मैंने अंजलि की पूरी कुंडली खंगाल ली। उसका अमीरी और अंडरवर्ल्ड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं क्या है। बात करता है अंजलि की बच्ची? तूने धक्का काटा है, तुझे तो कल मैं छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाती तो मेरा फिंगरप्रिंट ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। लगवा मार गया क्या इसे? फिंगरप्रिंट क्यों नहीं ले रहा? क्या हुआ अंजलि मैम? फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा? खैर, आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। हर्ष मैम को उनका सामान दे दो। धक सर क्या चल रहा है ये अंजलि सब? की बच्ची, तूने बहुत काट लिया मेरा, पर अब मेरी बारी है और मैं तुझे अभी के अभी इस कंपनी से बाहर निकालता हूँ। कौन होता है इसे कंपनी से निकालने वाला? वाह वाह, बड़े सूट बूट में आए हो बेटा। बर्थडे है क्या आज तुम्हारा? और हाँ बेटा, मैं इस अंजलि को कंपनी से निकालूं या रखूं? तू कौन होता है बोलने अपने वाला? दोनों इज्जतदार आंखों को फाड़ कर फाइल के स्कैन पेज पर देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे नए बाप, अब मेरा मतलब बॉस का चेहरा दिख जाएगा। तो क्या सच में कंपनी के नए मालिक तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। और रानी, तू नई मालकिन। वो तो मुझे तुम्हारे ग्रुप में रखा गया है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे पास आने का। उफ मेरी बदकिस्मती। खबरदार, अगर यहाँ बैठे तो आगे बैठो। क्यों? डर लग रहा है कहीं तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार ना हो जाए। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं रिया के जो दोबारा तुमसे प्यार करेगी। हाँ तुम क्यों करोगी? वैसे भी अपनी आईडी पर काफी खूबसूरत फोटो अपलोड किए हैं तुमने, ताकि जल्द दूसरा बॉयफ्रेंड बना सको। ओह, तो तुम मानते हो कि मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए मेरे स्टेटस भी रोज चेक करते हो। खूबसूरत और तुम जंगली बिल्ली लगती हो पूरी। मैं फ्लावर बुके लेकर जा रही होती तभी। ओह काफी जल्दी में हो बात यहाँ तक आ गई। रिया मेरी बात सुनो। रिया, आजकल के लड़के 80% फ्लर्ट करते हैं। तुम्हें इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो रिया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, बाद में मुझे दोस्त मत देना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। हैप्पी बर्थडे माही। ओह थैंक यू रिया। ओके मैं चलती हूँ। मैं भी तो सोचूं अब किस बेचारे की किस्मत फूटने जा रही है। जो भी होगा तुमसे तो अच्छा ही होगा। और हाँ, ये तो मेरी मैचिंग कोट दी हुई है ना, तुमने क्यों पहनी है? उतार दो इसे। कमाल है, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। हाँ मैंने दी है तो याद तो होगी ही। और मैंने तो अपनी वाली का कब का पोछा बना दिया। ब्रेकअप के बाद भी ये कितना झगड़ते हैं। झगड़े में भी प्यार छुपा है। रिया मैं तुम्हें पीपीटी भेज रहा हूँ। रिया क्या हुआ? तुम्हें ठीक तो हो ना? रिया क्या बात है, तुम्हारा हर टाइम मुंह क्यों सड़ा रहता है? समर तुम चुप नहीं बैठ सकते। तुम्हें हर टाइम मजाक सूझता है ना। मैं जा रही हूँ। समर तुम आज भी पहले जैसे हो, जिसे कभी मेरी तकलीफ नहीं दिखती। हाँ समर। अब क्या आओ कर रही हो? कितनी बार मना किया है, इतनी ऊंची हिल्स मत पहना करो। पर नहीं, मेरी सुनो जब ना। समर तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझकर खुद की चोट मारी है? तो समझाया था ना मैंने, हाई हील्स मत पहन। अब बांधनी पड़ रही है ना पट्टी। अगर तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी है तो चलो अलग हो जाते हैं। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, ब्रेकअप। हमेशा मेरी गलती होती है, हमेशा मैं ही गलत होता हूँ क्या? अब किसने तुझे चिढ़ाया? और कौन हो सकता है? जरूर रिया से कोई बात हुई होगी। समर सब अच्छे से जानते हैं। तू रिया को अब भी पसंद करता है, फिर दिखावा क्यों कर रहा है कि तू उससे प्यार नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी उसके बिना रह सकता हूँ। हाँ रह सकता है, तभी तो पिछले हफ्ते मेरे पास आया था। क्लास मॉनिटर, मेरा एक काम कर दो प्लीज, मुझे रिया के ग्रुप में भेज दो ना। क्या यार, तेरा ब्रेकअप हुए 1 महीना हो गया और तू अभी तक उसके पीछे पड़ा है? इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? बदले में मैं तुम्हारे 1 हफ्ते मौजे धो दूंगा। समर ये इतना आसान नहीं है। ओके 2 हफ्ते धो दूंगा। सॉरी ये नहीं हो सकता। ठीक है, पूरे 1 महीने धो दूंगा। ओके मंजूर है। समर मेरे दोस्त, मान ले तेरे दिल में अभी भी रिया है, अपने प्यार का इजहार कर दे, इससे पहले देर हो जाए। अरे रिया क्या इत्तेफाक है, तुम यहाँ कैसे? समर ये गर्ल्स हॉस्टल है। मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ सही कहा। वो क्या है ना, मैं टहल रहा था तो तुम्हारी पसंदीदा मिठाई की दुकान से गुजरा तो तुम्हारे लिए ले आया। तुम 10 किलोमीटर चलकर मुझे ये मिठाई देने आए हो। क्यों नहीं आ सकता क्या? प्लीज ले लो ना।
रिया, तूने फिर से अपना पुराना कोट निकाल कर टांग दिया। हाँ, क्योंकि ये कोट कितना भी पुराना हो जाए हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। आई लव यू समर। दोस्तों, मोहब्बत में कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए पर मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ।